इंटरनेशनल ट्रेड शो के अब हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और यहाँ पर आप खूबसूरत गाय देख सकते हैं, गाय माता देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से गाय माता बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप। शुरुआत ही मैं गायों से कर रही हूँ और उसके बाद तमाम जानकारी हासिल करेंगे इनसे। तो ये देख सकते हैं गाय, हालांकि असली गाय तो अब बहुत ही कम मिलती है लेकिन यहाँ पर है और ये पूरे गोबर से प्रोडक्ट बनाए गए हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कुछ है, किस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो प्रस्तुति आपने लगाई गई, प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कुछ है बताइए जरा। सबसे पहले आपका नाम। एक्सक्यूज मी सर। मेरा नाम प्रभात कुमार द्विवेदी है। मैं आईटी मैनेजर हूँ निदेशालय पशुपालन विभाग में। पशुपालन विभाग में जो गौशालाओं में हमारे गौवंश रह रहे हैं उन गौवंशों, वो सारे गौवंश हमारे निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, जिनको भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार उसको संरक्षित कर उनका भरण पोषण का काम कर रही है। भरण पोषण के साथ में ही उनके जो गौ हैं, जो गौशाला का जो गौ उत्पाद है, उन उत्पादों से, गोबर से हम लोगों ने इन उत्पादों को बनाया है जिससे हमारी गौशालाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ भाषण के तहत हमारे ये सारे उत्पाद हैं जिसमें हमारे गौ प्रोडक्ट्स हैं, गौ पेंट हैं। ये सारी चीज़ें हमारी गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहयोग प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सर ये जो आपने गोबर के उत्पादों से ये सब कुछ बनाया गया है, थोड़ा इसकी विशेषताएं जरा हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारे गौशालाओं में जो एसएचजीज होती हैं, स्वयं सहायता समूह होती हैं, उनकी महिलाओं के द्वारा इन पे कार्य किया जाता है। उनके पास इनके सांचे होते हैं, उन सांचों में गोबर को ढाल के वो लोग क्या करते हैं, एक स्वरूप तैयार करते हैं। उसके बाद में पूरी टीम एक काम करती है, इनके ऊपर डिजाइनिंग का काम, रंग काम करके इसको अट्रैक्शन के रूप में लेके आती है। अगर मैं ये देखूं माँ लक्ष्मी जी यहाँ हैं जो कि उपले से ही बनी हुई हैं और पूरा अगर कलर की बात करें तो कौन से कलर का यूज किया जाता है सर। नॉर्मल कलर्स ही इसमें यूज किए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी मतलब कि पानी में भी अगर इनको प्रोवाइड किया जाए या गमलों में भी, सपोज दैट कि काफी दिन जब मूर्ति रखी जाती हैं उसके बाद लोग या तो प्रोवाइड कर देते हैं या बाहर रख देते हैं। इन मूर्तियों को आप अपने गमलों पे रख देंगे तो आपके जो पेड़ हैं उनको भी एक खाद का स्वरूप मिलेगा और वो बहुत ही तेजी से विकास करेंगे। वो अब दिवाली भी आ रही है और यहाँ पर श्री गणेश जी रखे हुए हैं और इनका भी यूज किया जा सकता है। घर में मिट्टी के जो श्री गणेश जी लेकर के आते हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगी, आप जरा यहाँ दिखाइए। ये भारत माता की यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है, गोबर से ही बनाई गई, काफी अट्रैक्टिव और अद्भुत नजर आ रही है ये सर। जी, ये ऐसे ही भारत माता की, राम मंदिर की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की, सबकी फोटोज हम लोगों ने ऐसे ही गोबर के स्वरूप में बना के बड़े डिजाइनिंग के रूप में हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो एक ये अलग तरीके से डिजाइन है और वो कहते हैं ना कि कुछ भी चीज जो है वेस्ट नहीं होती है। क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने एक रिसर्च किया तो उसमें ये देखा कि हमारे वहाँ के गोबर की कोई वैल्यू नहीं है। उस गोबर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इन प्रोडक्ट्स के रूप में इनको लाया गया है। अगर मैं बात करूं पहले के जमाने की, पहले के घर जो है पुताई होती थी गोबर के और उपले बनाए जाते थे और गांव में अक्सर आज भी ऐसा होता है, गांव में भी आज भी वो संस्कृति पाई जाती है, तो एक तरीके से संस्कृति को मजबूत करता है सर ये। जी जरूर। जैसे आप लोग पहले लेपन का कार्य होता था, उस दशा से बचने के लिए हम लोगों ने गौ पेंट का उपयोग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि समस्त स्कूलों में, अस्पतालों में इन गौ पेंटों का उपयोग होगा, क्योंकि ये पेंट जो है ये एक स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छे हैं। इसमें सीलन नहीं आता है, इसमें कीड़े नहीं आते, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि ये पहली बार हम लोग लेके आए हैं तो हमारी कोशिश है इसको पुरजोर तरीके से हम लोग लॉन्चिंग इसकी हम लोग कर चुके हैं और इसको आप लोग शासन के तौर से आर्थिक रूप से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि जो आज के युवा है वो कई बार गोबर से दूर भागते हैं, है ना सर। गोबर से दूर भागते हैं, वो सोचते हैं कि क्या चीज है, अगर कहीं भी लग जाएगा तो वो हाथ धो लेंगे, ऐसा ऐसा होता है। नहीं देखिए, होता है, लेकिन इसमें से 10% पर्सन ऐसे भी हैं जो गोबर पे ही काम करना चाहते हैं। तो
सर यही एक सवाल है मेरा इन्हीं उपलों में से कि आप ये समझिए ना कि पहले के समय हम छू लेते थे। हाँ, और मैं भी छू सकती हूँ ऐसी बात नहीं है। हाँ, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से और पूरा पेंट ये किया गया और सबसे पहली बात मैं सोच रही थी ये प्लास्टिक है, बट पेंट ही ऐसा किया गया है कि लग ही नहीं रहा कि ये प्लास्टिक मतलब दूर से लग रहा है कि हाँ, ये प्लास्टिक है बट पेंट का है ये। तो सर क्या इसमें से स्मेल नहीं आती अगर हम ये रखते हैं तो? यही मेरा कोई सवाल। स्मेल नहीं, इसमें कोई स्मेल नहीं। मैं अगर आपको काउडंग पेंट की बात करूं, उस पेंट को अगर आप ओपन करेंगे तो सेम अनदर कंपनीज के जैसे वो भी पेंट है, और वो उसमें कोई भी ऐसी स्मेल नहीं, गोबर की कोई स्मेल नहीं है। क्योंकि ये आपको मैं पेंट दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेंट, ये नॉमिनल पेंट से सेम जैसे वो पेंट है वैसे ही ये भी है। नो स्मेल, इसमें भी कोई स्मेल नहीं है। इसमें इसमें क्या खास है? इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जब आप घर पे लगाते हैं तो एंटी बैक्टीरियल सारी चीजें हैं, और इसमें आपके घर में सीलन नहीं आता है, कीड़े नहीं आते, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो सर जैसे मैंने यही पूछा था जैसे यंग लोग हैं सोचते हैं कि अगर हम ये लगाएंगे तो स्मेल आएगी घर में अगर तस्वीरों का प्रयोग करेंगे तो स्मेल आएगी तो इसमें कोई कुछ नहीं है, ये ज्यादा दिन रख जाती है। जैसे हमारे कागज की मूर्तियां होती हैं, आप लोग क्या करते हैं, मैंने तो खुद देखा है कि लोग बाग पेड़ों के नीचे रख देते हैं, सड़क के किनारे रख देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। आप इनको अगर नदी में भी फेंकेंगे तो ये तो घुल जाएंगे। आप इनको गमलों में रख देंगे तो आपके गमलों में पेड़ों के लिए अच्छा खाद का स्वरूप का काम करेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक बहुत अच्छी होगी सर। जी, इसी तहत हम लोग इसको लेके आए हैं, जिससे कि हम अपनी आर्थिक जो हमारे शासन का जो मंशा है सरकार की, कि हम किसानों को और अपनी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको और गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत इनके द्वारा बनाया जाए। सर एक सवाल और करना चाहूंगी मैं आपसे अक्सर मैंने देखा है कि उपले जो है औरतें बनाती हैं। जी सर, उपले औरतें बनाती हैं और अगर इकोनॉमिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं का काफी ज्यादा सहयोग है सर। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि ये सारा काम स्वयं सहायता समूह करती हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ही होता है, कोई पुरुष का नहीं है। उसको महिलाओं की ही एक टीम बनाती है, उस टीम के द्वारा ही ये सारा काम किया जा रहा है, जिसको एनआरएलएम के द्वारा, जो स्टेट एनआरएलएम है उसके द्वारा उन महिलाओं का समूह बनाकर इसका कार्य कराया जाता है, जिससे उन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिले। तो महिला सशक्तिकरण का एक मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ही ये बेसिकली आया हुआ है, जिससे कि हमारे गांव की चीज हम उसको पूरी तरीके से रख सके। तो सर आप अगर ये समूह है पूरा तो लगभग कितने समूह इसमें है पूरा आप बताइए जरा। प्रदेश में टोटल 22,726 समूह चल रहे हैं, जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हर समूह में 10 से 15 महिलाएं होती हैं, जिनके द्वारा अलग अलग गौशालाओं में समूह बनाकर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे उनको स्वरोजगार का भी हम लोग एक कार्य देख कर रहे हैं। तो महिलाओं की सशक्तिकरण और रोजगार का एक बेहतर उपलब्धि हासिल हो रही है सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी संकल्पना और परिकल्पना का एक मॉडल है, जिससे महिला सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये कार्य किया जा रहा है। सर ये डायल फ्री आपके बैनर पे पीछे लगा है ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताए क्या है ये। 1962 ये हमारा टोल फ्री नंबर है पशुपालन विभाग का, कि पशुपालन अब किसान के द्वार पर 1962 पे आप कॉल करेंगे, पशुपालन विभाग की गाड़ी आपके द्वार पे जाएगी, वहाँ पे गौवंशों का इलाज करेगी, निःशुल्क इलाज करेगी। जैसे बाकी हमारी योजनाएं चल रही हैं 112 है, उसी तरीके से 1962 जो कि पशुपालकों के लिए बनी है, कि वो कॉल करें और उनके गौवंशों या उनके जो जानवर हैं छोटे बड़े उन सब का उपचार किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं आगे भी और जानकारी हासिल करते हैं। सर ये भी उपलों से बनी हुई है, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये गाय के गोबर के उपले बनाए गए हैं, जिनका अगियारी और हवन में यूज किया जाता है। इसमें धूप बत्ती है और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। गाय के गोबर से 2 सेगमेंट पे काम किया जा रहा है, जिसमें पूजा आर्टिकल्स पे और गिफ्ट आइटम्स पे, जिसमें आपने पहले देखा हुआ है उधर साइड में कि वो गिफ्ट आइटम्स पे सारी चीजें रखी हुई हैं। ये सब पूजा आर्टिकल्स हैं कि पूजा में उपयोग होने वाली चीजें बनाई जा रही हैं। सर मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये किस में प्रयोग है, ये लकड़ियाँ हैं हवन लकड़ी। ये हवन लकड़ियां हैं, इनका उपयोग हवन में किया जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे आम के पेड़ कटते चले जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जा रही है। उस जगह पर इस लकड़ियों का उपयोग करके हवन किया जा सकता है। जी सर, और ये धूप बत्ती भी मैं देख पा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है, और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं ये गाय के गोबर से हवन, छोटा सा हवन करने के लिए गौ संबरानी है। इसमें 2 टाइप से हम लोग बना रहे हैं, और ये सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं सब महिला समूह द्वारा बनाया जा रहा है। एक तरीके से महिला सशक्तिकरण यहाँ पर पूरा है। और ये क्या है सर जरा बताएं।
ये शुभ लाभ है, ये घर के अंदर टांगने के लिए होता है, मंदिर में टांगने के लिए होता है। इसका उपयोग ये रहता है कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे, तो इस वजह से इसे वो कहते हैं ना कि गोबर के उपले से काफी शुद्ध कोई और चीज नहीं है, पूजा के लिए खासकर। जी 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 जी, गाय के गोबर में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसे आप जब छुएंगे तो इसके अंदर खुद आपको फील होगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। एक प्लास्टिक का कोई सामान छुइए, उसका इसको पकड़िए, तो दोनों में आपको खुद फील होगा। काफी अगर मैं एक पैकेट को देखूं तो आप देख सकते हैं काफी हल्का है ये, लाइट वेट है सर जी, इसका। गाय के और गोबर के जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो बहुत सारे लाइट वेट रहते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं जो कि अपने घरों में टांग सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अपने घरों में इसको टांग सकते हैं। मंदिर है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, और घरों की जो दीवार है वहाँ लगा सकते हैं। एक शो पीस की तरह भी लगा सकते हैं, और मुख्य द्वार पर भी इसको लगाना शुभ माना जाता है सर। साथ ही सर इसके बारे में बताइए, क्या क्या है ये? इसको भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, गाय के गोबर से बनाया जाता है। इसमें गाय के गोबर का परसेंटेज कम रहता है, रेजिन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ये हर्बल है, इसमें किसी प्रकार का कोई सेंट नहीं डाला जाता है। ये सर ये क्या है ये ये? चंदन है, जी। तो चंदन का पाउडर यूज़ किया जाता है। ऑयल निकलने के बाद हम लोग को चंदन का पाउडर परचेज़ करते हैं, उससे बनाते हैं। और ये गूगल है और लोबान है। ये 2 तरीके की चीज़ें और बनाई जाती हैं, जिसका इसका रेजिन आता है। रेजिन को पीस के गोबर में मिक्स करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये धूप बत्ती है, बेसिकली धूप बत्ती। अभी आप ज़्यादातर देख रहे होंगे कि आँखों में लगती हैं धूप बत्तियाँ जब जलाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसको आप चाहे जितना जलाएँगे, लेकिन आपकी आँखों में नहीं लग सकता है। हाँ, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, आँखों में नहीं लगने वाली। अब पेंट के यहाँ पर आ जाते हैं, अभी सर ने जो बताया था पेंट। सर ये पेंट के बारे में ज़रा बताएँ, क्योंकि अभी सर ने बताया था कि पेंट घरों में लगता है ये, और इससे जो है सीलन वगैरह नहीं आती है, क्या है? मैम जैसे कि ये है ना बिल्कुल इको फ्रेंडली, हमने इसे गाय के गोबर से बनाया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाय जब चारा खाती है तो 100% पचा नहीं पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो जो गाय की और हरी पत्तियों में सेलुलोज का मात्रा ज़्यादा होता है, तो हम गाय के गोबर से उसमें सेलुलोज निकालते हैं, फिर इस पेंट को बनाते हैं, जिस वजह से बेस्ट होता है अदर पेंट के अकॉर्डिंग। तो सर ये घरों में भी लग सकता है क्या? कुछ ऐसी ऐसी क्या इसमें विशेषता है जो नॉर्मल कल पेंट और इसमें क्या अलग है? दैट्स गुड। ये इको फ्रेंडली है और थर्मल इंसुलेशन है और नॉन फंगस है, नॉन बैक्टीरियल है ये। और जैसे कि बाकी सारे पेंटों में आप देखते हो कि बहुत सारे हैवी मात्रा में केमिकल्स को मिलाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत लो लेवल केमिकल्स मिला के हम इस पेंट को बनाते हैं, जिस वजह से हमारा पेंट अदर पेंट कंपनी से बेस्ट है। तो सर ये जो अभी तो आपने ये बताया, ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है? फ़िलहाल तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास मैंने ये देखा है फर्स्ट, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में भी लगाना एक अच्छी बात है, और फंगस वगैरह। और अगर मच्छरों की बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम पेंट घर में व्हाइट वॉश करवाते हैं तो मच्छर नहीं होते हैं, क्या ऐसा इसमें भी है? जी मैम, बिल्कुल। ऐसे हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में, यहाँ तक कि हम मंदिरों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टाई अप है वो काऊ शेल्टर से है, गौशाला से है। और ये हम इससे हम वुमेन एम्पावरिंग भी देते हैं, जिससे हमारी नारी शक्ति भी वो होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये पेंट पुरुष बनाते हैं या फिर नारी शक्ति बनाती है? मैम मोस्टली तो मतलब मेन काम तो उनका ही होता है, क्योंकि वो लोग मतलब काफ़ी मात्रा में, मतलब हमारे पास एम्प्लॉई हैं, वुमेन एम्प्लॉई हैं, जो कि गाय के गोबर को लाते हैं, वो अपना खुद भी कर लेते हैं। बाकी हम बताते रहते हैं उन्हें कि कैसे करना है कैसे नहीं, जो फार्मूलाज होते हैं बताते रहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर पेंट। जी सर, जी सर, थोड़ा-सा पेंट के बारे में बताएँ, हालाँकि हमने सर से पूछा था, आपसे भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। एक्चुअली 4 साल पहले नितिन गडकरी ने इस पेंट की शुरुआत की थी, लॉन्चिंग करी थी। जैसे खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से शुरुआत करी थी। तब हम लोग मशीनरी फेज़ में थे। तो हम लोगों ने तो पहले मशीनरी का इन्वेंशन किया, कि इसकी बिज़नेस लेवल पे मशीनरी क्या रहेंगी। तो जो सबसे पहला हम लोग का सप्लाई हुआ था, छत्तीसगढ़ में 150 मशीनरी लगी हुई है। वो सारी हम ही लोगों ने दी थी। उसके बाद दिक्कत क्या आ रही थी, यूपी में जब काम करने आए, पेंट की मशीनरी तो लग जा रही थी, जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लगवाई जा रही थी स्टार्टअप फंडिंग के थ्रू, पर वो पेंट बायबैक नहीं हो पा रहा था, ना उसकी बिक्री हो पा रही थी। तो फिर हमें लगा कि ऐसे मशीनरी से तो कुछ होने वाला नहीं है, महिलाएं घाटे में जा रही थी। तो हम लोगों ने इसकी क्वालिटी के ऊपर काम किया। क्वालिटी पे जब काम किया 1.5 से 2 साल हम लोगों ने प्रॉपर इसकी रिसर्च करी। तो मतलब गोबर से भी पेंट बनाने में इतनी अच्छी क्वालिटी निकल के आई, जो कि ऑर्गेनिक पेंट है, जो एशियन के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। किसी भी जो भी सिंथेटिक कंपनियां हैं, उनसे भी बहुत अच्छा और रेट्स में बहुत सस्ता। तो ये सर बेसिकली गोबर से बना हुआ है। जी जी जी, बेसिकली मेन जो इसका बेस प्रोडक्ट है वो गोबर ही है।
क्योंकि गोबर में होता है सेल्यूलोज, गोबर में 70% सेल्यूलोज की मात्रा होती है। तो हम लोग हीटिंग थेरेपी के थ्रू वो 70% सेल्यूलोज निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ मिनरल्स का यूज करके। तो सर अगर प्राइस को देखा जाए नॉर्मल पेंट और इस पेंट में कितनी मात्रा में प्राइस का फर्क है? हाफ ऑफ, अगर देखिए जैसे किसी भी सिंथेटिक पेंट को उठा लो जो एक ठीक ठाक वैल्यू बना रखा है, तो उसका अगर वो कैटेगरी का प्रोडक्ट 2,000 रुपये का है तो वो हमारा सिर्फ 1,000 रुपये का ही है, और सेम क्वालिटी विद सेम प्रोडक्ट। तो सर ये लास्ट लॉन्ग रहेगा ये? हाँ, 5 to 10 years मिनिमम विद गारंटी एंड वारंटी। कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेम्पर आपने नाम सुना होगा, जो नॉर्मल पेंट होते हैं, प्लास्टिक पेंट है, नॉर्मल पेंट है, तो जब हम दीवारों पे लगाते हैं तो प्लास्टिक पेंट तो हटता नहीं है, अप्रॉक्स 5 इयर्स का वो चलता रहता है, लेकिन डिस्टेम्पर जो है कई बार हट जाता है। तो ये कैसा रहेगा, ये प्लास्टिक डिस्टेम्पर की किस किस तरीके से, थोड़ा बताएंगे ये सर? हमारा डिस्टेम्पर है, आप इसे मिनिमम जब भी इंटीरियर में लगाते हो तो मिनिमम 5 years तो अपन का यही चलेगा जी। और जो हमारा ये इमल्शन है, इमल्शन भी हमारे 4 कैटेगरीज में, 2 in 1 इमल्शन से लेकर के हाई शीन तक सारी कैटेगरीज रखी हुई हैं, ताकि जो सस्ता खरीदना चाहता है वो सस्ता खरीद सके, जो महंगा खरीदना चाहता है वो महंगा खरीद सके। हम लोग का देखिए मेन कोलेब्रेशन है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, जैसे सबसे पहला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, उनका उत्थान कैसे हो। फिर दूसरा आ जाता है गौशाला, गौशालाओं का उत्थान तभी होगा जब गोबर की बिक्री एक सही रेट्स में होगी, तो दूसरा गोबर हो गया। तीसरी हो गई प्रकृति, जब अपन लोग ये नेचुरल चीज़ें यूज करेंगे तभी पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। जैसे गोबर भी अभी वेस्ट जाता है, अगर इसी का सही यूज होने लगे पेंट में, और भी जैसे दिए बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन के तैयार हो सकती हैं, ये सब होने लगे तो राष्ट्र मेक इन इंडिया कितना आगे तक बढ़ के जाएगा। बस इसी सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं है, और भी चीज़ों पे हम लोग लगे हुए हैं कि गोबर से और इन सब चीज़ों से कैसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑयल बेस्ड पेंट के लिए भी R&D कर रहे हैं, ये जो दरवाजों वगैरह में लगाया जाता है कि उसके ऊपर कैसे अपन काम कर सकें, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। बस इसे बढ़ावा कैसे दिया जाए, अवेयरनेस का प्रोग्राम, ये सारे हम लोग करा रहे हैं। योगी सरकार तो कर रही है आखिर। योगी सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए, तभी ये सब चीज़ें हो पा रही हैं, तभी अभी हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि इतना क्वालिटी प्रोडक्ट और इतने सारे प्लान्स यूपी में लग गए हैं जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, जिसमें महिलाएं लाखों रुपए महीने का मिनिमम कमा रही हैं। तो वहीं विकास की ओर बढ़ रहा है अब यूपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास की ओर अग्रसर है, हम लोग लगे हुए हैं, सरकार का पूरा सहयोग है, बस जितना ज़्यादा मिलता जाएगा उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम चीजें कि गोबर के उपले से क्या कुछ हो सकता है। एक अद्भुत ये प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि देख सकते हैं आप यहाँ पर गाय माता यहाँ पर बनी हुई हैं, और गोबर के उपले से क्या कुछ नहीं हो सकता। पुराने समय की अगर बात की जाए तो पुराने समय में ही गोबर के उपलों से पुताई की जाती थी, यानी कि व्हाइट वॉश को उस समय कहा जाता था, पुताई जिसे कह सकते हैं पुराने जमाने में। और उस समय जो है पेंट नहीं होते थे, केमिकल्स का यूज नहीं होता था। अपने घरों में और मंदिरों में गोबर से ही लेप किया जाता था, गोबर से ही पोछा लगाया जाता था, और वो ही शुद्ध माना जाता था। लेकिन अगर इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें और गायों के उपलों की बात करें तो यहाँ पर पेंट से लेकर के यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप जो है घरों में शुभ लाभ भी लगा सकते हैं, और तस्वीरें भी गोबर के उपलों से आप सजा सकते हैं। जो हम प्लास्टिक की तस्वीरें लगाते हैं या लकड़ियों की तस्वीरें लगाते हैं, वो ना होकर के गोबर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में पूजा मंदिर में गोबर के उपले से जो मूर्तियां बनी हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि जब हम गणेश विसर्जन जब होता है, गणेश जी की जब गणेश चतुर्थी होती है और गणेश जी की जब पूजा होती है, तो उसमें हम मूर्तियां लेकर के आते हैं, घरों में लेकर आते हैं इको फ्रेंडली। तो एक तरीके से इको फ्रेंडली यहाँ पर मूर्ति है जो हम इजीली अपने घरों में, अपने घर के मंदिर की जो हम पूजा करते हैं, और वो हम कई बार ऐसा होता है कि हम जब गणेश विसर्जन करते हैं तो वो मूर्तियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। पानी भी दूषित होता है, साथ में साथ केमिकल्स होता है, और इससे कई चीज़ें इफेक्ट करती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, और हमारे पानी की जो दूषित होता है उसके लिए भी नुकसानदायक है। यूपी सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है इसको, और महिला सशक्तिकरण यहाँ पर बढ़ रही है। महिलाएं ज़्यादातर यहाँ पर काम कर रही हैं, महिला का समूह पूरा यहाँ पर काम कर रहा है, और साथ ही साथ तस्वीरें हैं और गणेश जी की मूर्ति है जो कि आप इजीली विसर्जित कर सकते हैं गमलों में, घर के गमलों में, और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो काफ़ी खूबसूरत ये प्रदर्शनी मुझे लगी है, और साथ ही साथ गोबर के उपलों से ये जो दिए बनाए गए हैं, और
अगरबत्ती बनाई गई है। सही कहा उन्होंने भी कि आँखों में जब लगती है, कई बार आप जब धूप बत्ती करते होगे, पूजा पाठ करते होगे तो आँखों में कई बार जलन मचती है। तो इसका भी एक ये रीज़न है कि केमिकल से यूज़ होती हैं वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इको फ्रेंडली चीज़ें हैं और वो कहते हैं ना कि प्रकृति ने जो दिया है उसी में हम लोगों को खुश रहना चाहिए और इसी का ही हमको यूज़ करना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकल्स ब्यूरो, ग्रेटर नोएडा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.